अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही आसान इंस्टेंट रसमलाई बनाने की रेसिपी। ईद स्पेशल के लिए बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी है ये, तो ज़रूर आप लोग बनाइएगा इस ईद पर मज़ेदार सी ठंडी ठंडी रसमलाई, वो भी सिर्फ आधा लीटर दूध के साथ। इस बार ईद पर आप मज़े ले लेकर खाएंगे जब बनेगी इतनी मज़ेदार रसमलाई। लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, बहुत ही मज़े की रसमलाई बनती है। तो ज़रूर आज की इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे कहने पर रसमलाई बनाने की ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। कम ख़र्च में रहते हुए बहुत ही शानदार ढेर सारी रसमलाई बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। तो मैं यहाँ पर आज रसमलाई बना रही हूँ ब्रेड के साथ, और ब्रेड के साथ इतनी मज़े की रसमलाई बनेगी कि आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ब्रेड से बनाई है ये रसमलाई। साथ में 2 मिल्क पैक के मैंने पैकेट ले लिए हैं यहाँ पर दो। तो ये 250 ml वाले 2 पैकेट हैं मेरे पास, टोटल हाफ़ लीटर दूध है ये। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मिल्क पैक का जो पैकेट है वो एक बाउल में अलग से निकालना है। तो यहाँ देखिए मैंने एक बाउल में ये निकाल लिया है। और अब मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं थोड़े से, 1 मुट्ठी के बराबर बादाम ले लिए हैं। तो इन्हें हमने दरदरा सा पीस लेना है, इसका पाउडर नहीं बनाना है। आप चाहें तो इन्हें काट कर भी ले सकते हैं बारीक, लेकिन इस तरह आसान रहता है। ये आसान सा तरीका आज आप लोगों को मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से मैंने देखिए मोटा मोटा सा इन्हें कूट लिया है। तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से थोड़े से मैं यहाँ पर पिस्ता ले गई हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो वही आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पिस्ता मैं अलग से पीस गई हूँ, बादाम के साथ मैंने इसे नहीं कूटा क्योंकि बादाम थोड़े हार्ड होते हैं। तो वो उनके साथ अगर हम पिस्ता भी डालकर एक साथ कूटते तो ये बिल्कुल पाउडर बन जाता है, इसलिए अलग अलग मैंने दोनों को इस तरह से कूट के लिया है दरदरा सा। अब मैं यहाँ पर जो दूसरा दूध का पैकेट है इसे भी एक अलहदा से बाउल में निकाल लेती हूँ। अब हम यहाँ पर इसमें चीनी ऐड कर देंगे। मिठास आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें यूज़ कर सकते हैं चीनी। मैं यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की। साथ में पिसी हुई इलायची का पाउडर 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देना है। अब इसे मज़ीद गाढ़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से इंस्टेंट हमारी ये रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने गैस पर कुछ भी नहीं पकाया है, हम इसे डायरेक्ट ऐसे ही बना गए हैं क्योंकि मिल्क पैकेट वाला दूध है ये, और इसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे एज़ इट इज़ ऐसे इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये देखिए ये हमारी इंस्टेंट रबड़ी बनके ये तैयार हो चुकी है। तो अब हमने इसमें से 3 चम्मच के करीब दूध इसमें से एक बाउल में अलहदा से लेना है, और इसमें हम डालेंगे थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ते, और साथ में इसे मज़ीद और गाढ़ा करने के लिए इसमें 2-3 चम्मच के करीब यहाँ पर मिल्क पाउडर के शामिल कर देने हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इसका गाढ़ा सा ये पेस्ट बना के तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए, जैसे कोमल दूध होता है ना, उस तरह का गाढ़ा थिक ये हमने आमेज़ा बनाना है। इसके बाद हमने ये जो ब्रेड के पीस हैं मैंने इस तरह से इसके कॉर्नर्स हटा कर लिए हैं। आपने भी ब्रेड के कॉर्नर्स हटा देने हैं, दूध में डालना है, इसे डिप करना है, और इसके बाद हमने इसे ऐसे निकाल लेना है। तो ये मैं वो वाला दूध इस्तेमाल अभी कर रही हूँ जो मैंने शुरू में आपको बॉल में दिखाया था। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ना चीनी ऐड की है ना कुछ और, ऐसे ही हमने ये दूध लिया है। तो ये वाला दूध यहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है। इसमें ब्रेड को डिप करना है, और अच्छी तरह से डिप करने के बाद इसे निचोड़ लीजिएगा। इसके बाद आपने हाथ से इस तरह से इसे सेट कर लेना है। हाथों को अच्छी तरह से पहले आपने वॉश कर लेना है, उसके बाद ही आपने ये सारा काम करना है। तो बस ये आसानी से आप इसे शेप दे सकते हैं। आपने यहाँ पर फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करना है, और इसे रसमलाई की शेप हमने दे देनी है। इस तरह से अंदर से भी ये एकदम मलाई की तरह बनके तैयार होगी, क्योंकि इसके अंदर भी हमने फिलिंग का इस्तेमाल किया है। और यकीन मानिए इस तरह से ब्रेड से जब ये रसमलाई बनके तैयार होगी तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। इतनी शानदार रसमलाई बनके तैयार हो जाती है कि खाने वालों को बस मज़ा आ जाएगा जब ठंडी ठंडी मज़ेदार सी रसमलाई आपको खाने को मिलेगी। तो एक और मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ। तो ये जो मैंने 1 पाव दूध का पैकेट लिया है, इसमें 8 रसमलाई हमारी बनके तैयार हुई हैं।
बस इस तरह से 1 चम्मच हमने ये फिलिंग इस पर रखनी है और इसे अच्छी तरह से पैक कर देना है। बस इस तरह से आपने पैक करना है और बस इसे शेप दे देनी है रसमलाई की। बहुत इजीली ये काम हो जाता है, ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं लगती है, मिनटों में ये बन जाती है रसमलाई। तो ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इतनी ढेर सारी रसमलाई बनके तैयार हो गई हैं और दूध भी देखिए पूरा इसमें ये 1 पैकेट ही लगा है। अब हमने जो अलग से दूध में चीनी और मिल्क पाउडर बनाकर रबड़ी तैयार की थी, तो ये वाला दूध हमने इस पर ऊपर से इस तरह से डालना है और साथ ही में थोड़े से पिस्ता मैंने डाले हैं गार्निश के लिए इसमें, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपने बस इसके बाद इसे फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। 2 घंटे के लिए आपने इन्हें फ्रिज में रखना है ताकि खूब अच्छी सी ये चिल्ड हो जाएँ, ठंडी-ठंडी बहुत ही मज़े की लगेगी इस तरह से ये रसमलाई। तो ये देखिए कितनी ढेर सारी रसमलाई बनके तैयार हो गई है और दिखा देती हूँ मैं आपको तोड़ कर भी। एकदम मुँह में घुल जाने वाली रबड़ी मलाई जैसी बहुत ही मज़े की बनी है ये। ये देखिए। माशाल्लाह बहुत ही शानदार रसमलाई ये बनके तैयार हुई है और जो भी खाएगा वो आपका फ़ैन हो जाएगा। वाह वाह करते नहीं थकेंगे लोग, इतनी मज़े की बनती है इस तरह से रसमलाई। तो ये मैंने आपको इंस्टेंट तरीका बताया है, अगर आपको बनानी हो बहुत ही आसान तरीके से रसमलाई तो आप ये तरीका ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। तो यहाँ पर ना तो हमने कोई इसमें ज़्यादा मेहनत की है, इंस्टेंट ये बनके तैयार हो गई हैं। बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है क्योंकि ना तो इसमें दूध को बॉयल करना पड़ा है हमें, ना गैस का चूल्हा जलाना पड़ा। झटपट से ये बनके तैयार हो गई हैं। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, मेरी फ़र्स्ट वीडियो वॉच कर गए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।